Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and as you know, I am your educator and mentor Damini. Now today I'm back again with information about one more entrance exam, about one more university that is there. Obviously काफ़ी सारे exams हम cover कर चुके हैं, but still as I said, काफ़ी exams अभी भी बाकी हैं जो हम attempt कर सकते हैं if we are targeting for law UG courses. ठीक है, तो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि होता है फॉर BA LLB कोर्स, राइट। सो AMUEE से बोला जाता है एंड अगेन इट विल take place in somewhere around next 4 to 5 months, right? So let's get started with it. The first thing, obviously, we are going to talk about the eligibility criteria. What is the eligibility criteria to sit in the examination for Aligarh Muslim University, right? तो अकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास एक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ 12th as it is there because it is a UG course, it's an undergraduate course. So like any other examination, यहाँ पर भी आपके पास 12th मार्कशीट होना चाहिए, या आप 12th पास होने चाहिए हो, या फिर आप अभी 12th में अपेयर कर रहे हो तब भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आप 12th पास आउट होने चाहिए एंड मिनिमम मार्क्स, आपका जो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम अग्रीगेट मार्क्स है, यू शुड हैव 50% मिनिमम अग्रीगेट मार्क्स इन योर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ ये जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है, ये AMU के बाकी एग्जामिनेशंस के लिए थोड़ा सा अलग है, ओके। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, जो BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए 50% अग्रीगेट मार्क्स हैं, राइट। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ अदर कोर्सेज। नाउ ये जो बात कर रहे हैं हम कि क्लास 12th आपका मिनिमम 50% अग्रीगेट मार्क्स से पास होना चाहिए, उसमें मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ये है कि इंग्लिश होना ही चाहिए, मतलब यू शुड बी एबल टू नो इंग्लिश, दैट इज द आइडिया। तो आपके जितने भी ये सब्जेक्ट्स थे इनमें इंग्लिश शुड बी मैंडेटोरिली अ पार्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। एंड अगेन यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में अनलाइक अदर एग्जामिनेशंस लाइक जामिया और MHCT फॉर दैट मैटर, यहाँ पर एज लिमिट है, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिनमें एज लिमिट नहीं होती है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देयर इज एन एज लिमिट ऑफ 22 ईयर्स। अगेन AMU के ही बाकी एग्जाम्स के लिए एज लिमिट अलग अलग है, राइट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स द एज लिमिट इज 22 ईयर्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एग्जाम के सेंटर्स कहाँ आएंगे। नाउ आई हैव सीन, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज जहाँ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम एग्जाम्स, ये जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं और सेंट्रल एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, बेसिकली उनके सेंटर्स का क्या रहता है, ठीक है, उनके सेंटर्स के बारे में, राइट। सो वो भी मैं आपको बताऊंगी। नाउ दिस एग्जामिनेशन अगेन इज एन ऑफलाइन रिटन टेस्ट, ऑफलाइन होने वाला है, पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सो नो CBT मोड, ठीक है, नो कंप्यूटर्स, नो वरी अबाउट ऑल द टेक्नोलॉजिकल स्टफ एंड एवरीथिंग, ठीक है। और ये होने वाला है 2 आवर्स विच इज 120 मिनट्स, ठीक है। सो 120 मिनट्स का ये एग्जामिनेशन होगा और इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 100, अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स, MCQ टाइप्स, जहां आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसके आगे 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ दोज ऑप्शंस, राइट। एंड इट्स गोइंग टू बी इन इंग्लिश मीडियम, राइट। अनलाइक अगेन जैसे PU का एग्जाम होता है, PU CET होता है, वहां पे ऑप्शंस मिलते हैं आपको लैंग्वेजेस के। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा एंड दिस एग्जामिनेशन यू विल हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टेस्ट सेंटर्स, तो यहाँ बहुत सारे सेंटर्स अलॉट नहीं होते हैं एंड हो सकता है कि सेंटर्स चेंज भी हो ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा भी हो, राइट। तो अलीगढ़ जो मेन कैंपस है विच इज इन UP, दिल्ली से थोड़ा ही दूर है, NCR में आ जाता है, ठीक है। तो अलीगढ़ UP में है और वहाँ जो मेन कैंपस है वो आपका पहला टेस्ट सेंटर होने वाला है, यानी कि वहाँ एग्जाम कंडक्ट होता है। अनदर टेस्ट सेंटर इज जो AMU के बाकी कैंपसेस हैं, वन इज इन केरला एंड वन इज इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों भी AMU के ही कैंपसेस हैं और ये दोनों भी सेंटर्स आते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हर साल एक लिस्ट रिलीज करी जाती है AMU से, ठीक है, वहां पे वो मेंशन करते हैं कि कहाँ कहाँ सिटी में इस बार सेंटर्स बनाए गए हैं। It all depends upon the number of applications that they receive, and if they receive enough applications from a city जहाँ पे enough number of candidates हैं एग्जाम में बैठने के लिए, then they make it a center, okay। तो लास्ट ईयर एंड ये जो कैंपसेस है ना, ये जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे तो सेंटर होगा ही होगा इन पर्टिकुलर जगहों पे। अपार्ट फ्रॉम दैट
हर साल ये लोग एक लिस्ट निकालते हैं, सो यू हैव टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एएमयू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। वहां पे वो लोग एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको देते हैं हर साल एग्जामिनेशन से पहले, ऑलराइट। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, मेक श्योर दैट यू कीप ऑन चेकिंग दिस, राइट, मेक श्योर दैट यू कीप ऑन चेकिंग दिस, ऑलराइट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आते हैं बात सिलेबस की, ठीक है। ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहाँ पर 3 सेक्शंस है, एज यू कैन सी देयर आर 3 सेक्शंस, वन इज इंग्लिश, अनदर इज जीके करंट अफेयर्स, जिसमें लीगल फोकस के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, ठीक है, एंड देन देयर इज रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग तो हमारे पास सब में होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो सेक्शन है जहाँ लिखा है करंट अफेयर्स एंड जीके, इट इज अ ब्लेंड ऑफ लीगल जीके एंड आपका रेगुलर स्टैटिक एंड करंट जीके ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स भी आने हैं, यहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज जो स्टैटिक है वो भी आएगा, और यहाँ पे लीगल एमसीक्यू जो लीगल जीके के क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे, राइट। एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में भी यहाँ पे आपसे थोड़े बहुत क्वांट के क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकते हैं, बहुत नहीं आते हैं, बट जो बेसिक क्वांट होता है सच एज एल्जेब्रा हो गया या परसेंटेजेस हो गया, रेशियोज हो गया, उतना बेसिक क्वांट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है, एंड क्वांट भी आता है, ठीक है। बट अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब बात करते हैं कि ये जो दोनों सेक्शन है, इंग्लिश है और जीके, या जिसे हम करंट अफेयर्स और लीगल भी बोल सकते हैं, वो दोनों ही बहुत ज्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो कि 100 में से सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो इन्हीं दोनों सेक्शंस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि इन लोगों ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है दैट इंग्लिश शुड बी अ मैंडेटरी सब्जेक्ट इन योर 12th स्टैंडर्ड, इट मींस दे हैव अ वेरी हाई फोकस ऑन इंग्लिश, राइट। तो इंग्लिश में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर इज कि काफी सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको ग्रामर पे आपका होल्ड होना चाहिए, आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको वर्ब्स आने चाहिए, आपको और भी काफी सारी चीजें जो ग्रामर का पार्ट होती हैं दैट यू शुड नो, राइट। उसके बाद इफ यू आर समवन हु इज गुड विद वोकैब, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। बट इफ यू आर समवन हु नीड्स टू वर्क ऑन वोकैब, आपके पास अभी भी इनफ टाइम है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ वोकैब नहीं आती। अब अगर मैं बोलूं कि वोकैब आती है, वोकैब में काफी सारी चीजें आती है। अब वोकैब के 2 पार्ट होते हैं, एक तो जो कोर इंग्लिश का वोकैब होता है, ठीक है, आपको वर्ड दे दिया, आपसे पूछा कि इससे सिमिलर वर्ड क्या है और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। दूसरा जो वोकैब का पार्ट होता है वो थी लीगल वोकैब, लीगल वोकैबलरी, जिसमें काफी सारे लीगल वर्ड्स आ जाते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी आ जाती है, लीगल मैगजिम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, ये क्वेश्चन तो हमारे हर एग्जाम में कॉमन होते ही हैं, ठीक है। पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। वन एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू फॉर दिस इज, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन लीगल मैगजिम, ठीक है। मैगजिम्स क्या होती है? मैगजिम्स कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ लैटिन फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, जो हमने अडॉप्ट कर लिए हैं ओवर द टाइम, और वो पर्टिकुलरली लीगल कंटेक्स्ट में ही यूज होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मैगजिम होती है जिसे बोलते हैं उबी जस इबी रेमेडियम, ठीक है, ये मैगजिम होती है। फॉर दोज हु नो कि ये मैगजिम का मीनिंग क्या है, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो आई विल टेल यू। अब अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि उबीजस इबी रेमेडियम, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैगजीन, ठीक है, तो अब आपको वो 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 एंड 4, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, जिन लोगों को नहीं भी पता है उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। अगर आप पढ़ भी लोगे 1-2 बार ऐसी चीजें तो आपको याद हो जाएंगे, इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है। सो फॉर दोज हु नो व्हाट डज दिस लीगल मैगजीन मीन, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, ये तो बात हुई हमारी इंग्लिश सेक्शन की। करंट अफेयर्स और जीके की जब मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको 1 लाइनर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, आपको एक या सेंटेंस दे दिया जाएगा दैट XYZ पर्सन वन दिस पर्टिकुलर अवार्ड दिस ईयर। अब आपको 4 नाम में से यू विल हैव टू सेलेक्ट वन कि कौन है जिसने वो अवार्ड जीता है इस साल, ठीक है। या फिर आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल बुक है, ऑथर है, बुक है, ऑथर है, बुक है, ऑथर है, एंड यू हैव टू मैच देम, ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है। या फिर स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया जाएगा, या आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। पर ये क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? ये क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं इस पार्ट से, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं,
क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन बिटवीन बोथ लीगल एंड जीके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का ही पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पॉलिटी में भी पढ़ा है, स्कूल्स में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी है। तो ये जो सारे सेक्शंस हैं यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर्स भी और कुछ स्टैटिक भी होता है, जैसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हुए। अब ये काफी स्टैटिक चीजें हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अच्छा केशवानंदा भारती केस था, उसमें कितने जजेस की बेंच थी, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 9, 12, 13, 16 एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट वन आंसर, ठीक है। कोई नया एक्ट आया है, कुछ अमेंडमेंट हुआ उससे रिलेटेड। सो बेसिकली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो डेली, या अगर आप करंट अफेयर्स के टच में हो, या आपको पता है जीके में क्या चल रहा है इंटरनेशनली नेशनली, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी ये करने में, राइट। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। आपको पता होना चाहिए न्यूज़ में क्या चल रहा है, ठीक है। देन द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जैसा मैंने बोला, लॉजिकल भी आएगा, एनालिटिकल भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा, क्वांट के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बट ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 बेसिक, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सो दिस इज द सिलेबस। नाउ कमिंग टू द सोर्सेस कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो अगर आप शायद कोचिंग नहीं ले सकते या क्लासेस नहीं ले सकते या कुछ अगर आप नहीं लेना चाहते हो फॉर दैट मैटर। एक बुक आती है अरिहंत की। इस अरिहंत की बुक में दिस इज बेसिकली AMU's BA LLB एंट्रेंस गाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी सारी कंसेप्ट कवर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। और जीके के लिए स्टैटिक जीके, इफ यू आर समवन जो सारे एग्जाम्स लिख रहा है, ठीक है, तो आप लूसेंट की जीके जहाँ पे स्टैटिक जीके सारी होती है, बट अगेन दीज बुक्स आर वेरी थिक, राइट। तो आपको बहुत प्लान तरीके से चलना पड़ेगा इफ यू आर रेफरिंग टू दीज बुक्स। ये जो है ये पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर जो मैं बोल रही थी, दैट यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज़पेपर दैट यू कैन कीप रीडिंग रेगुलरली। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका वोकैब भी इंप्रूव होगा, यहाँ से आपका ग्रामर भी इंप्रूव होगा, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स और लीगल अफेयर्स की भी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ओवर ऑल सारा प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप ये करते हो तो, ठीक है। एंड अगेन अगर आपको इसके लिए हेल्प चाहिए, सो एवरी मॉर्निंग ऑन आवर चैनल वी कंडक्ट द न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है। हमारी फैकल्टी आती हैं, वो पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस करती है फॉर एन आवर और सो एवरी मॉर्निंग यू कैन वॉच इट फॉर फ्री ऑन यूट्यूब ऑन आवर चैनल ऑन दिस सेम चैनल, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। बाकी क्वांट और रीजनिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो आप RS अग्रवाल भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर यू आर समवन, इफ यू आर समवन हु थिंक्स कि नहीं बुक्स आर बुक्स आर टू मच, आई कांट रीड एंड आई कांट अंडरस्टैंड, then you need to know that we have a lot of batches going on where we are helping you prepare for other law entrance examinations, ठीक है। क्लैट एलेट के अलावा जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके हमने बैचेस कंटिन्यू करे हैं। वी आर रनिंग द बैचेस फॉर दैट एंड वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टीज for to teach all of this, ठीक है। So we have a few batches जहां हम इन सारे examinations की preparation करवाते हैं। and because ये जो भी examinations है ना, ये more or less similar होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सिमिलैरिटी होती है काफ़ी सारी, ठीक है। जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो शायद होंगे या जिस तरह से कंसेप्ट कवर होगा, ठीक है। बट ओवरऑल जो थ्योरी है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो सेम ही रहता है, राइट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आपको बाकी सारे एग्जामिनेशंस भी लिखने ही चाहिए इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। तो ये सारे बैचेस हैं। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद आवर काउंसलर इफ यू वांट, राइट, और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। देयर आर सो मेनी मीन्स टू कनेक्ट विद अस इफ यू वांट, राइट। सो दीज आर द बैचेस एंड इफ एट ऑल इन दीज बैचेस यू प्लान टू एनरोल, और अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, देन फॉर दैट डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड दामिनी विच इज DAMINI, ठीक है। आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हो इफ यू प्लान टू एनरोल इन एनी ऑफ द बैचेस, ओके। नाउ कमिंग बैक कि ये एग्जामिनेशन में अगर आप ये दोनों ही चीजें आपको लग रहा है कि आपके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है या आप नहीं कर पा रहे हो फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसी चीजें करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपको PYQ सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व क्यों करना है? PYQ सॉल्व करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस हिसाब से पेपर बना रहा है, वहां जो भी पेपर्स बन रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है, ठीक है। इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इफ वी एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो PYQ सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट्स सीन AMU के जो पेपर्स होते हैं उनमें देखा गया है कि अगर आप एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स सॉल्व
करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग एवरी ईयर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट रेपिटेशन बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए समझना कि हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है बेसिकली क्योंकि पेपर की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगेन मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, फुल लेंथ मॉक्स करो, अपने आप को उसी एग्जाम के एनवायरनमेंट में रखो, टाइमर लगा लो कि मुझे नहीं उठना है इस टाइम से पहले, और पूरा मॉक सॉल्व करो। बेसिकली क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर यू जहां आपको ये फील हो कि हाँ मैं एग्जामिनेशन में ही बैठा हूँ या एग्जामिनेशन में ही बैठी हूँ। ठीक है, उस तरह से आपको मॉक सॉल्व करने हैं। अगेन अगर आपको मॉक सॉल्व करने हैं तो वी कैन हेल्प यू आउट, इफ यू वांट यू कैन रीच आउट टू अस, राइट। एंड देन सबसे बड़ी चीज, यू हैव टू मेक श्योर कि नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इस पेपर का पैटर्न भी ऐसा ही है दैट यू गेट +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -0.25 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगेन यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, तो जब नेगेटिव मार्किंग से हम डील कर रहे होते हैं तो दैट इज समथिंग जहां वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जितने भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, है ना, उससे ज्यादा हो हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, तो अटेम्प्ट से ज्यादा हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, इस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। अगेन वी हैव इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर दैट, राइट। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हो ना अपने पेपर्स में, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शंस में वी हैव टू सी कि कौन सा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन है तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज करो, बट अगेन उसके लिए भी बहुत स्मार्ट गेस वर्क आपको करना पड़ेगा, राइट। सो अगेन फॉर दैट इफ यू नीड आवर हेल्प, वी आर मोर देन हैप्पी, विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट, ऑलराइट। यू कैन कनेक्ट विद अस इफ यू वांट, एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स है, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन comment box and we will get back to you about it. All right, till then, take care, bye bye, and have a good day.